DNG एकेडमी में आपका स्वागत है। अब हम देखेंगे अलंकार। अलंकार हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा, ठीक है। उसमें हमने इसके बेसिक के बारे में देखा था। अब देखेंगे जो 3 अलंकार है आपके सामने, है ना। ये 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखेंगे कौन सा अलंकार है। पहला अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखो इसके नाम में लिखा है, क्या है, अतिशयोक्ति। अति लिखा है। अब आप लोगों को पता है कि मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताता है तो हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया है या बहुत ज़्यादा फेंक रहा है ना, ठीक है। इस प्रकार से बोलते हैं, तो वही है अति, है ना। बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अति हो गई है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या रहेंगी। जहाँ किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें भी क्या बोला है, जहाँ कोई बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति होता है ना, ठीक है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा होगी। अब उदाहरण देखेंगे। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखो इसमें किस प्रकार से अति की गई है ना। तो देखेंगे, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। कई महाराणा प्रताप उनके घोड़े के साथ जा रहे होते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि बीच में एक नदी आ जाती है बड़ी सी, है ना। तो अब महाराणा प्रताप क्या करते हैं, अपने घोड़े से उतरते हैं, ठीक है, और सोचने लगते हैं कि अब घोड़े के किस प्रकार से पार किया जाए, है ना। अब घोड़ा क्या था, उनका जो घोड़ा था उसका नाम क्या था, चेतक, ठीक है। तो उसको किस प्रकार से पार किया जाए नदी, वो सोच ही रहे। और तब तक क्या, जो चेतक था उनका घोड़ा, वो नदी पार कर चुका होता है ना। तो देखो यहाँ पे अति की गई है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बताया कि कोई मतलब उतरा ही है और सोच ही रहा, उतने में घोड़े ने क्या किया, चेतक ने नदी पार कर ली, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब देखेंगे अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। अब इसकी परिभाषा समझेंगे। जिस काव्य में किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है वह अन्योक्ति अलंकार होता है। अब देखो इसी में लिखा हुआ है अन्य युक्ति, है ना। अन्योक्ति मतलब अन्य युक्ति मतलब अन्य व्यक्ति। जैसे यहाँ अन्य वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी और के लिए कही जाती है, ठीक है। तो अब देखेंगे उदाहरण से समझ आएगा सही। माली आवत देखकर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। अब इसका मतलब क्या है कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकारी, मतलब जो माली होता है ना, जो मतलब बाग बगीचे संभालता है, ठीक है, तो उसको अपने तरफ आते देखकर, है ना, किस कलिया, जो कलियन है मतलब कलिया, जो फूल से पहले जो होती है ना कलिया छोटी छोटी, वो माली को अपने तरफ आते देखकर क्या बोलती है कि फूले फूले चुन लिए, मतलब जो बड़े फूल होते हैं उसी को तोड़ा जाता है, कली को तो नहीं तोड़ा जाता है ना। तो फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी, मतलब आज तो फूलों को तोड़ लिया है, अब कल क्या है, कल काली हमारी बारी, मतलब कल हमारी बारी है, ठीक है, मतलब कल हमको टूटना है। ये कौन कह रही है, कलिया, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो कवि है वो क्या बताना चाह रहा है, वो मनुष्य को ये बताना चाह रहा है कि जो पृथ्वी पर जन्म लिया है, जिसने जो आया है, उसको एक न एक दिन मरना है, ठीक है। तो इसमें क्या कलिये के माध्यम से वो जो कवि है बता रहा है। तो देखो इसमें परिभाषा में बोला है जिस काव्य में किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर। अब अन्य वस्तु या व्यक्ति क्या है, यहाँ पे मानव हो गए, मनुष्य हो गए, ठीक है। लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी और दूसरे के लिए कही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फूलों के माध्यम से हमें क्या बताया गया है, मानव के बारे में बताया है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। अब देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। अब इसको समझेंगे। जहाँ किसी युक्ति का अर्थ जानते हुए कहने वाले के आशय से भिन्न लिया जाता है वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि किसी युक्ति का अर्थ जानते हैं, मतलब कि किसी को आप जानते हो, पहचानते हो, उसके बाद भी आप कुछ अलग सा कहते हो, है ना, ठीक है। तो वह क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार। अब उदाहरण देखेंगे। कौन तुम है घनश्याम, हम तो बरसों कित जाए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो राधा होती है वो घनश्याम से पूछती है, घनश्याम कहीं जाते रहते हैं, है ना। घनश्याम यहाँ कौन है, कृष्ण है, ठीक है। तो उनको क्या बोलती है, कौन तुम है ना, कौन हो तुम। तो घनश्याम क्या बोलता है, जो कृष्ण होता है वो क्या बोलता है कि मैं घनश्याम हूँ, है ना। कृष्ण भगवान यहाँ पे ये नहीं बोलते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, क्या बोलते हैं, मैं घनश्याम हूँ। और घनश्याम का मतलब क्या होता है
कि बादल होते हैं घने, है ना, जो बारिश के लिए हो, ठीक है। उसका मतलब घनश्याम का मतलब एक प्रकार से वो भी होता है। तो यहाँ पे कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैं घनश्याम हूँ। कृष्ण ये नहीं बोलते कि मैं कृष्ण हूँ, है ना, क्या बोलते हैं कि है घनश्याम हम तो, है ना। कौन है यहाँ पे? घनश्याम बताया। तो राधा क्या बोलती है, मतलब कि कृष्ण की मजे लेते हुए बोलती है कि अच्छा घनश्याम है तो बरसों कित जाए। बरसों मतलब कि यहाँ पे बारिश होना चाहिए, है ना, घनश्याम है तो बारिश होना चाहिए, कहाँ जा रहे हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उदाहरण में दिया है डेफिनेशन के हिसाब से कि युक्ति का अर्थ जानते हुए, मतलब यहाँ राधा जो है घनश्याम को जानते हैं कि कृष्ण है, फिर भी क्या कहने वाले के आशा से भिन्न लिया जा रहा है। जो घनश्याम है उसका मीनिंग राधा क्या कर रही है और कुछ अलग निकाल रही है, मतलब भिन्न लिया जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो अलंकार की हमने एक पहले वीडियो देख ली थी बेसिक, और ये हो गई जो बहुत ज़रूरी है 10th क्लास के लिए, ठीक है। धन्यवाद।